गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी। बेटे, आज हम आपके सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 का लास्ट पोर्शन करेंगे। वी विल एंड टुडे चैप्टर नंबर 1। द लास्ट क्वेश्चन इज क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। रिलायबिलिटी। देखिए, बात को समझिएगा बच्चों। आप ना जनरल यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन देखते हैं, इन्फॉर्मेशन देखते ही आप उस पर विश्वास कर लेते हैं। आपको लगता है कि यूट्यूब या गूगल जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप उस पर रिलाय कर सकते हैं, उस पर विश्वास कर सकते हैं। द सेम इज़ द केस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपकी रिलायबल कैसे होनी चाहिए। देखिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। रिलायबिलिटी इम्प्लाइज दैट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी फैक्चुअल एंड वेरीफाइबल। आपने जो चीज़ सेल टैक्स में या इनकम टैक्स में प्रेजेंट करी है, जमा करवाई है, सबमिट करवाई है रिपोर्ट के रूप में, कल को अगर वो आपसे उसकी कोई सफाई मांगते हैं या उसके अगेंस्ट कोई डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं, तो आपके पास रिपोर्ट के हर फिगर का फैक्चुअल वेरीफेबल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, ताकि उनको ये पता लग सके कि दिस इंफॉर्मेशन इज रिलायबल। The accounting information is said to have verifiability in such information can be verified from source documents। आपके पास हर एक चीज़ का एक सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई एग्रीमेंट, एवरीथिंग शुड बी इन केस ऑफ ट्रुथफुलनेस, ताकि पता लगे हर चीज़ क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ साफ लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, हैव अ लुक ओवर हियर। फॉर एग्जाम्पल कहता है कि आप recording of fixed asset at actual cost is more reliable since the same can be basically independently verified from property deed। आपने एक प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की खरीदी, आप उसको वेरीफाई करवा सकते हैं बिकॉज डीड आपके पास 10 लाख की रिटर्न में है। कल को मार्केट वैल्यू उसकी 25, 30, 50, 60 लाख होगी, आपके पास कोई रिटर्न चीज़ नहीं है। वेल, दिस थिंग इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। रेलेवेंस। Accounting information depicts by financial statements must be relevant to the objective of enterprise। जो चीज़ आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो दूसरे के काम की भी हो, उसके लिए रेलेवेंट हो, उसके लिए ज़रूरी हो। ऐसा ना हो कि अनवांटेड चीज़ें आपने उसमें डाल दी जो उसके काम की ना हो। Unnecessary and irrelevant information should not be included in financial statements। To be relevant information must be capable of making difference in decision, that is, it must help the management, investors, creditors and other users of the accounting information in making decisions। जो चीज़ आपने प्रेजेंट करी है वो इतनी काम की, इतनी बेसिकली रेलेवेंट हो कि उनके बिहाफ पे मैनेजमेंट या इन्वेस्टर्स उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे कुछ डिसीजंस ले पाने में सक्षम हो। नेक्स्ट देखिए बेटे, इसमें नीचे है अंडरस्टेबिलिटी। भाई, जो आप प्रेजेंट कर रहे हो डाटा को, वो दूसरे की समझ में भी आ जाए। इन्वेस्टर हो, चाहे लेंडर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, जो भी डाटा है वो सिंपल हो, लॉजिकल हो, इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टेबल। वो डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए प्रेजेंटेशन उसकी। कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी क्या होती है देखिए, कहता कंपेरेबिलिटी इज वेरी यूजफुल क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड कंटेन द फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर अलॉन्ग विद द फिगर्स ऑफ करंट ईयर सो दैट द करंट परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड विद द पास्ट परफॉर्मेंस। आपके अपने बिजनेस की पिछले सालों से कंपैरिजन, आप कितना बिजनेस में ग्रोथ किया या डिक्लाइन किया, या आप समझ लो आपका कंपैरिजन आपके किसी कंपटीटर से, दोनों ही केस में 2 से ज़्यादा साल का डाटा चाहिए। वो डाटा कंपेरेबल होना चाहिए सो दैट इट कैन ईजिली गिव यू ट्रेंड कि ईयर टू ईयर आपने कितना ग्रोथ या डिक्लाइन किया। फेथफुल प्रेजेंटेशन क्या होता है बेटे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शो अ ट्रू and fair view of profitability, financial positions and cash flow of an enterprise, application of appropriate accounting standards। ये accounting standards या स्टैंडर्ड होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं। अगर कोई आपसे पूछे क्यों हैं, तो बस हैं क्योंकि आप पढ़ते आए हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। एक्चुअली स्टैंडर्ड है। दिस स्टैंडर्ड इज फॉलोड बाय एंटायर वर्ल्ड। आप कहते हैं कि जी 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है, मैं कहता हूँ जी 1000 ग्राम है। क्यों है?
क्योंकि एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, एवरीबडी इज़ फॉलोइंग द स्टैंडर्ड। ऐसे ही कुछ अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम इस पर्टिकुलर चीज़ को ऐसे डिनोट और ऐसे प्रेजेंट करेंगे। हमारी जो बेसिकली फेथफुल प्रेजेंटेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स हो, फेयर व्यू आपके पास आना चाहिए। बेटे दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। आप रोल ऑफ अकाउंटिंग कर लीजिए। रोल ऑफ अकाउंटिंग इज़ नॉट नेसेसरी टू डू। देखिए चैप्टर का एंड कैसा होता है। पहली बात तो मैं रोल ऑफ अकाउंटिंग जब आप अगले चैप्टर्स करेंगे ना, तो रोल ऑफ लैंग्वेज, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट इजीली क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इसको ड्रॉप कर दीजिए, अभी नहीं। चैप्टर का एंड कैसे होता है, थ्योरी पढ़ के चैप्टर का कभी भी एंड नहीं होता जब तक आप उसकी एक्सरसाइज नहीं करते। यार 4 पेज का चैप्टर और 8 पेज की एक्सरसाइज है, क्यों है? क्योंकि कई मल्टीपल क्वेश्चंस एक ही आंसर जनरेट करते हैं, कई मल्टीपल आंसर्स का एक ही क्वेश्चन होता है। ये चीज़ समझने से नहीं, प्रैक्टिस से, जर्क से धीरे धीरे सीखी जाती है। ये जितने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं आप इनको पढ़िए। पढ़कर ये देखिए कि आपका आंसर अगर आपकी ज्यूरिस्डिक्शन में है, बुक के अंदर कहाँ है, आप उसको मार्क कर लीजिए कि क्वेश्चंस इस वे फॉर्मेशन में आपके पास आएंगे। ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं कि आपके एग्जामिनेशन में ना कुछ 1 मार्क क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो ट्रू फॉल्स हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप है, चाहे मैच द फॉलोइंग हैं, चाहे बेसिकली आपके एमसीक्यू टाइप है, चाहे वो सिंगल लाइन आंसर हैं। ये जितने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, दिस हैज़ टू बी गॉन थ्रू वेरी केयरफुली। एक एक क्वेश्चंस को जब आप करेंगे आपको चैप्टर इजीली क्लियर होगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं। ऐसे ही ये नीचे आपके पास ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, ट्रू फॉल्स के बाद ये नीचे मैच द फॉलोइंग दे रखा है, सबके आंसर्स आपके पास हैं। थ्योरी से आपने इस सारी टर्मिनोलॉजी को मैच करना है कि जो आप पढ़ के आए हैं वो सारा इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं है। आप इन आंसर्स को दे सकते हैं इजीली, ये आपके माइंड के ज्यूरिस्डिक्शन में आते हैं कि नहीं आते। ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। फिर ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं, इसके लिए समझ की ज़रूरत है। मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। 10वां क्वेश्चन पढ़िए। मिस्टर गणपति द प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस सोल्ड इज रेजिडेंशियल आउट फॉर 50 लाख। विल इट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आपने अपना घर 50 लाख का बेच दिया, क्या ये अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड होगा? कम आप टू दिस पर्टिकुलर आंसर। कहता है नो, क्योंकि अकाउंट की बुक्स तो आपकी फर्म की है ना। आपने अपना घर 10 लाख का घर 1 लाख में बेच दिया, या 1 लाख की प्रॉपर्टी को 1 करोड़ में बेच दिया, डोमेस्टिक चीज़ें हैं। आप नो पर्सनल डीलिंग of the proprietor are not recorded in the books of the firm. However, if he invests this amount in the business, then you will record. बेटे दिस वे आउट आप इस हॉट्स को, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को, एक एक क्वेश्चन को पढ़िए। जब आप इस पूरे क्वेश्चन से वेल थ्रू हो जाएंगे तब आप कह सकते हैं कि आपका ये चैप्टर ओवर हो गया। उससे पहले, yes, from the next lecture surely we will start our next chapter.